कैंप शुरुआत है और अभी तक बिहारी स्वाभिमान मंच के द्वारा करीब 700 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया है। बाकी बिहारी स्वाभिमान मंच के तहत विवेक शर्मा लगातार हेल्थ के क्षेत्र में अपने कदम को बढ़ाते जा रहे हैं, लोगों के बीच में लोकप्रियता को हासिल करते जा रहे हैं। इनके द्वारा किया गया सराहनीय प्रयास से लोग में अब इस बात के लेकर कोई फिक्र नहीं है कि उनका इलाज कैसे होगा, उनके आंखों का इलाज कैसे होगा, उनका शुगर का जांच कैसे होगा, उनका ब्लड प्रेशर का जांच कैसे होगा, क्योंकि बख्तियारपुर विधान सभा क्षेत्र के लगभग सभी पंचायतों में, सभी प्रखंडों में वो अपने कैंप लगा रहे हैं और लगातार लोगों के बीच में जाकर उनकी मुफ्त जांच कर रहे हैं। मोतियाबिंद होने पर उनका मुफ्त ऑपरेशन करवाया जाता है, रहना खाना सब निःशुल्क। अगर आपके पावर की कोई कमी है तो तत्क्षण वहाँ पे दवा और चश्मा भी वितरित की जाती है, जिससे आपको ऐसा न हो कि फिर कहीं डॉक्टर के हॉस्पिटल के चक्कर लगाना पड़े। और वो सब अत्याधुनिक मशीनों के साथ तो वहाँ पे आए मरीजों का जांच किया जाता है और जो अनुभवी डॉक्टर हैं उनका एक टीम है जो जांच करते हैं और उसके बाद लोगों को वहीं पे चश्मा दे दिया जाता है या अगर दवा की ज़रूरत है तो दवा दे दिया जाता है। तो विवेक शर्मा जी जो प्रयास कर रहे हैं वो एक सराहनीय और उन्नत प्रयास है, जिससे समाज को आप अंधापन या मोतियाबिंद के कारण आंखों में आने वाली परेशानियों से छुटकारा देने का जो उन्होंने संकल्प लिया है वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। अभी तक उन्होंने 8 से 10 जगहों पे इस तरह का कैंप लगा चुके हैं और हर संडे को इनका कैंप कहीं ना कहीं जरूर लगता है। आज ये अपने गांव लखीपुर में ही यह कैंप लगाए थे और वहाँ के लोगों के बीच चश्मा, दवा आदि चीज़ें मुफ्त में ही वितरित कर रहे थे। तो आइए खुद उनके ही जुबानी सुनते हैं कि उनका मकसद क्या है, क्या राजनीति में वो उतरेंगे या केवल समाज सेवा ही उनका मंशा है। इस सारी बिंदुओं पर उनसे हुई बातचीत आपको सुनते। विजन टेक्नीशियन भी हूँ सर। आज कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ है? लमसम अभी तक का 200 से 250 के बीच में अभी तक हो चुका है। अभी और 200-300 लोग अभी वेटिंग में भी हैं। सभी लोगों का स्क्रीनिंग शाम 6 बजे तक होगा या मरीज अगर रहेगा तो और इस समय हम लोग दे सकते हैं। लोगों को दवा, चश्मा फ्री मिल रहा है। मोतियाबिंद की भी सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। लाना ले जाना, भोजन, सारी चीज व्यवस्था विवेक जी के तहत में बिल्कुल निःशुल्क किया जा रहा है। अच्छा, जिस तरह का सुविधा दिया जा रहा है, खास करके यह जो सुविधा सरकार को देनी चाहिए थी, लेकिन सरकार न देकर आप लोग कर रहे हैं, क्या वजह माने कि आपको उतरना पड़ा सर समाज में? ये भाग सौभाग्य है इस धरती का। विवेक शर्मा जी जैसे व्यक्ति पैदा लिए और आंख ही नहीं, स्वास्थ्य संबंधी हर क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं और बहुत ही नेक पहल है। आंखों का लोगों को लगता है जैसे हमें मोतियाबिंद हो रखा है, लेकिन मोतियाबिंद से कितनी क्षति है। मोतियाबिंद से ही लोग अंधा होते हैं, आदमी का पर्दा खराब होता है, रेटिना खराब होता है, डायबिटीज आज की संख्या में बहुत तेजी में बढ़ रहा है। तो देखिए अभी ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर सारा जांच फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो सारी चीजों का योगदान विवेक शर्मा जी का है। अच्छा, जैसा कि कहा जा रहा है, हम लोग पिछले कैंप में भी देखे, बैकट के पास था, तो हम बहुत सारे लोगों का यह मांग हो रहा था कि विधानसभा के लिए नेतृत्व करने के लिए विवेक शर्मा जैसे लोगों को आना चाहिए। आपका क्या लग रहा है कि क्या आना चाहिए उनको? जी हाँ, इसमें युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हैं, माँ है, बहन है, हर लोगों को एक डिमांड होना चाहिए कि विवेक शर्मा जी ऐसा एक उभरता हुआ प्रत्याशी हमें जरूर चाहिए, जो हमें गांव-गांव तक, आज क्या है शहर में डॉक्टर होते हैं, आज ये पहल जो है आज हमारा गांव में डॉक्टर है, हर गांव में डॉक्टर जा रहे हैं। तो इस तरह के प्रत्याशी हम लोगों के लिए बहुत जरूरत है, या इस धरती के लिए बहुत जरूरत की, बहुत ही समझिए कि अच्छा योगदान है कि ऐसा पुरुष इस धरती पे पैदा लिए हैं और शहर के डॉक्टर गांव की ओर चले। इससे बड़ा क्या हो? इससे बड़ा और क्या हो सकता है।
हम सभी बख्तियारपुर विधानसभा वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई मैं देता हूं। और ये हमारा बिहारी स्वाभिमान मंच के द्वारा 8वां शिविर है। आप लोग को मालूम होगा, सालिमपुर, घोसबरी, मरवाही, बैकटपुर, बख्तियारपुर और भी 2 जगह के अलावा ये 8वां है। और ये हमारा गांव है, हमारी जन्मभूमि है और जन्मभूमि में मौका मिला है कुछ करने का। तो आप देख सकते हैं, आप लोग को हर कार्यक्रम में आते हैं तो हमारा सुबह 10 बजे से कैंप शुरुआत है और अभी तक बिहारी स्वाभिमान मंच के द्वारा करीब 700 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया है। बाकी कम से कम 2500 मरीजों को चश्मा और दवाई दिया गया है और ये सभी मुफ्त किया गया है। किसी से 1 पैसा आप पूछ सकते हैं, 1 रुपया कोई चश्मा का या कोई दवाई का या जो ऑपरेशन के लिए जाता है, हम अपने एम्बुलेंस से भेजते हैं या हॉस्पिटल के एम्बुलेंस से लाया जाता है, ले जाया जाता है, टोटली निःशुल्क किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज है सर, बैकटपुर में भी हम लोग गए थे तो वहाँ के आपके आने के बाद भी आउटपुट हम लोगों ने लिया था। मांग हो रहा है लोगों के लिए लगातार कि हमें विवेक शर्मा जैसे प्रत्याशी चाहिए, विवेक शर्मा जैसे विधायक चाहिए। क्या अगर लोगों की मांग लगातार अगर आपके लिए होगी तो क्या विधानसभा के लिए तैयारी करेंगे सर आप? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, बख्तियारपुर विधानसभा का दुर्भाग्य है 1990 से पहले बख्तियारपुर विधानसभा के बाहर के लोग चुनाव जीत के जाते थे, उनको कोई मतलब नहीं रहता था। 15 साल से स्थानीय विधायक भी बना, जो अभी वर्तमान है 2nd टर्म है, और इसके पहले एक बना, भाजपा से विधायक बना। लेकिन जो बख्तियारपुर का विधायक बनता है वो जाति के नाम पे बनता है। उनका पहला काम है अपराधियों को संरक्षण देना। कोई गाड़ी चुरा लिया, कोई पॉकेटमारी कर लिया, कोई बैग छीन लिया, तो विधायक जी एक्टिव होते हैं। लेकिन जनता के काम के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में कोई मतलब नहीं रहता। उनको मालूम है कि हम जिस जाति से आते हैं उस जाति के नाम पे राजनीतिक पार्टी टिकट देगा और हम चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन समय बदला है, बख्तियारपुर की जनता को भी मालूम हो रहा है कि जिसको हम चुन के भेजे हैं वो सिर्फ एक दलाल है, एक अपराधी है, ठेकेदार है, जो कि अपने लिए और अपने परिवार के लिए जीता है, बाकी आम जनता से कोई मतलब नहीं। एक अवधारणा लोगों के मन में हुआ करता है सर, जातीय समीकरण किसी भी चुनाव में या किसी भी छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, लेकिन यहाँ पर आपके सामने जो चीजें देखने के लिए मिल रहा है कि जातीय समीकरण घुटने टेक दे रहा है, दम तोड़ दे रहा है, क्योंकि हर समाज, हर वर्ग के लोग जो है आपसे जुड़ रहे हैं, उनकी मांग हो रही है। देखिए, इस बार बख्तियारपुर विधानसभा में 70-30 का होगा। 70% पब्लिक हमारे साथ है और हमें करेगा, सपोर्ट करेगा। 30% जो है उसमें सिमट के रह जाएंगे। जाति का विभेद जो है, बख्तियारपुर विधानसभा एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। जब जब देखिए, आप बिहार में देखे हो कि हर जगह जातीय तनाव हुआ, आपस में मारपीट हुआ, नरसंहार हुआ, लेकिन बख्तियारपुर विधानसभा में देखिए सभी जाति के लोग घुल मिल के रहते हैं, चाहे वो यादव हो, पासवान हो, भूमियार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो। आप देखते हो बख्तियारपुर विधानसभा हर समय मैसेज दिया है। लालू के जंगल राज में भी बख्तियारपुर विधानसभा कहीं डिस्टर्ब नहीं हुआ था। तो बख्तियारपुर विधानसभा जो मगध की मिट्टी है, गंगा का नदी का मिट्टी है, आज देखिए हमारे यहाँ यादव है, हम लोग के बचपन से है। कोई हमारे यहाँ देखेंगे सब समाज के मिले हुए, कोई मतभेद नहीं है। और हमारे सबसे है, आज देखिए मेडिकल कैंप लगा रहे हैं तो हम कोई जाति नहीं पूछते हैं कि भैया तुम किस जाति के हो, किस ये है। ये देखिए, आओ मिश्री जी, इनको पूछिए, आप दिखा के आए, पूछिए इनसे। आप दिखवा के आए हैं? कहाँ गए थे दिखाने? पटना। अब कैसा लग रहा है, पहले और अब में क्या? बढ़िया लग रहा है। हाँ, आँख दिखा के आए, चश्मा मिला, सब कुछ हुआ। क्या लग रहा है कि जिस अनुसार से विवेक शर्मा जी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, अगर विधायक के रूप में आने की तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ते तैयार, तो क्या साथ देंगे या भुला जाएंगे? जात देख के धर्म देंगे ना, साथ देंगे ना। क्या सुनते हैं कि जातीयता भी करते हैं जांच? नहीं, कुछ नहीं, वो नहीं करते हैं, सबको एक समान देखते हैं। तो क्या जिनको मदद कर रहे हैं या जिनके परिवार वाले को मदद कर रहे हैं, क्या वो लोग इनके लिए आवाज उठाएंगे सर? उठाएंगे। हाँ जी। तो अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से स्थानीय लोगों का मांग रहा है, जिस तरह से यहाँ के एक मुद्दा बना है, बाहरी और भीतर के बीच में एक मसला था, जातीय समीकरण, जातीय उन्माद और असामाजिक तत्वों का संरक्षक एक बड़ा मुद्दा रहा है। और कई मुद्दा को मात देने के लिए, कई मुद्दा को धरातल से हटाने के लिए
विवेक शर्मा का उदय हुआ है और विवेक शर्मा विगत कई वर्षों से समाज में एक अपनी छाप छोड़े हुए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। हम प्रश्न करेंगे, जिस तरह से देखा जा रहा है सर कि यहाँ की जो विकास है, विकास की एक लंबी चौड़ी रूपरेखा आपने बनाया है सर, क्या लग रहा है कि बख्तियारपुर एक नाम जो है, एक जैसा कि आप बताए थे कि एक बख्तियारपुर एक धब्बा है, कलंक है, कलंक है, ये हम लोग के लिए कलंक है। जैसे ही आपको अगर अच्छा एक छोटा सा हटकर एक प्रश्न कर रहे हैं, लोगों की मांग है, लोग के बीच आप लोग प्रिय भी है सर, तो क्या किसी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी होगी सर, या अगर कोई पार्टी नहीं आई तो लोगों के बल पर क्या करना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो हमारा कोशिश है कि हमारे संगठन का, पार्टी का एनडीए से हो। एनडीए नहीं भी टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव आप लड़ेंगे? हाँ, हमारा खुद का संगठन है, खुद का व्यवस्था है, चुनाव लड़ेंगे और हर हाल में लड़ेंगे और जनता का आशीर्वाद मिलेगा और आप लोग के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से विजय होंगे और बख्तियारपुर का जो रूपरेखा है वो बदलेगा। बख्तियारपुर के लोगों को, बख्तियारपुर के युवाओं को बख्तियारपुर से बाहर न रोजगार के लिए, न शिक्षा के लिए, न स्वास्थ्य के लिए बाहर भटकना पड़ेगा। सबका व्यवस्था बख्तियारपुर विधानसभा में होगा। और सबसे बड़ा आपको बताया था, जो बख्तियार खिलजी जो कलंक है, हिंदुओं के लिए कलंक है, एक लुटेरा, एक आक्रमणकारी के नाम पे जो बख्तियारपुर का नाम है, सर्वप्रथम वो नाम को हम दफन करेंगे, वो नाम को मिटाने का काम करेंगे। तो अभी आप विवेक शर्मा जी को सुन रहे थे और कई लोगों से हमने आपको बात कराया, जो कि आप देखे थे, जो इलाज करा रहे थे और जो नंबर में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। आज इस तरह का जो बख्तियारपुर विधानसभा में एक बेहतर कल की ओर बढ़ रहे हैं लोग, तो आप देख सकते हैं कि विवेक शर्मा जैसे लोगों का आपका भी सहयोग की आवश्यकता है। अगर आपको कहीं भी स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की असुविधा हो तो विवेक शर्मा से आप मिल सकते हैं। 24 घंटा आपकी सेवा में लगातार लगे हुए हैं। तो सच तक भारत लाइव के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं ब्रेक।